वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। अंसर मकसूद साहब हैं हमारे एक व्यूअर। उन्होंने हमारे से कहा है कि अकील भाई, मैंने आज से तकरीबन 8 साल पहले 2015 के अंदर एक प्लॉट लिया था DHA फेज़ 4 रावलपिंडी में, और वो कह रहे हैं कि 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था, 70 लाख का मैंने उस वक्त परचेज़ किया था। आज उस प्लॉट की जो वर्थ है वो तकरीबन 2 करोड़ है, और वो कह रहे हैं उस वक्त जो सोना मिल रहा था वो 1 तोला सोना उस वक्त मिल रहा था तकरीबन 50,000 रुपये का, और आज जो 1 तोला सोना की प्राइस है वो तकरीबन 2 लाख प्लस कर चुकी है। तो वो कह रहे हैं इस लिहाज से अगर देखें तो मेरा तो प्रॉफिट कम बना है, सोना बेहतर रहा। उस लिहाज से अगर मैं देखूँ 8 साल के अंदर सोने में ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, प्रॉपर्टी में कम नज़र आ रहा है। तो आइए बात करते हैं कि ऐसा वाकई भी ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, मेरी शादी 2001 में हुई थी, आई थिंक, हाँ 2001 में हुई थी। उस वक्त भी 50,000 रेट था सोने का, या थोड़ा बहुत नीचे होगा, क्योंकि इतना जंप कभी सोनों में या इन चीज़ों में आया ही नहीं था जो भी आ गया। ये तो मतलब एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। लेकिन रियल स्टेट के मामले के अंदर ना, क्योंकि ये प्लॉट था, डोंट फॉरगेट ये प्लॉट था, अगर ये फिनिश चीज़ होती तो उसमें ज़्यादा भी बेहतर भी चांसेस थे। तो लेकिन गोल्ड और रियल स्टेट को जो पाकिस्तान में करना था, आप सोचिए कि ये तो गोल्ड को तो पिछले कोई 10-15 साल, बल्कि गोल्ड का बिजनेस करने वाले मुझे रियल स्टेट के बिजनेस में नजर आते थे। वो कहते थे कि जी हमारा काम ही इतना वो खास नहीं रहा, या लोग वो कहते थे जी पता नहीं लोग खरीदते नहीं है, या इस तरह के इश्यूज थे। तो बहरहाल रियल स्टेट बहरहाल बेहतर था, जब लोग वहां से छोड़ के आ रहे थे, जिनके अपने सेटअप्स थे और रियल स्टेट में वो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये अभी जो है ना, गोल्ड बहुत महंगा हो गया, लेकिन ये कहीं हमेशा तो नहीं रहना है जो भी है। लेकिन रियल स्टेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर है। आपने क्योंकि अपने केस के अंदर बताया कि 70 लाख का प्लॉट 15 से 22 तक 7-8 सालों के अंदर वो 2 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन ये आपके केस में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रेट तो बहुत नीचे अब चले गए ना प्लॉट्स के। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आज आपका प्लॉट वो नॉर्मल सूरत हाल के अंदर होता तो ये 3 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक होना था। तो इसलिए कि जो हालात हैं वो थोड़े से अफेक्ट हो गए, उस वजह से आपको प्लॉट नीचे गए। लेकिन प्लॉट हर जगह नीचे गए हैं। ये जो फिनिश रियल स्टेट है, या ऐसी जगह के जहां आप थोड़ी फ्यूचरिस्टिक वैल्यू हो, वहां वो चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं। देखिए ना, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के जो कमर्शियल प्लॉट थे वो 6 करोड़ का 3 साल पहले, सिर्फ उससे पहले तो और नीचे रेट था। 6 करोड़ का कनाल था, आज वो 22 करोड़ का कनाल है वहां पे। तो किस कदर प्लॉट में और कमर्शियल प्लॉट में जंप आया है। अगर आपने 2015 में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कमर्शियल प्लॉट ले लिया होता, अगर फर्ज करें, तो वो आज 8 करोड़ का प्लॉट है वो, जो कि उस वक्त 3 करोड़ का था। तो मतलब इस तरह है कि वो जो चीज़ें फ़र्क करती हैं। लेकिन सोना जो काफ़ी ज़्यादा महंगा, जिससे पैसा डिवैल्यू हुआ है ना, ये तो कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एकदम इतना पैसा डिवैल्यू हो जाएगा। तो उस वजह से सारी चीज़ें, सारी इकोनॉमिक्स, सारे बिजनेस जो है ना ऊपर नीचे हो गए हैं। यानी किसी हवाले से भी कोई कुछ प्रेडिक्ट करना, कारोबार की असेसमेंट करना इस वक्त ज़रा मुश्किल हुआ है। तो ये फेज़ ऐसा थोड़ा डेंजरस है इन ए सेंस। लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला जब इससे निकल जाएंगे तो आपकी जो रियल स्टेट के अंदर जो जेन्युइन डेवलप रेडी प्लॉट्स हैं, उसकी तो बहुत डिमांड है ना। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में ये भी बात याद रखें कि पिछले इमरान खान के दौर में तकरीबन 31 अरब डॉलर सालाना रेमिटेंसेज आ रहे थे, और वो अभी वो नंबर जाके 21-22 अरब डॉलर पे है। 9-10 अरब डॉलर ही पैसा बाहर से आना कम हो गया है। तो ये जो ये पैसा था, ये रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स के अंदर लगना था, कि आप लोगों ने प्लॉट्स लेने थे, अपने घर के लिए करने थे। लेकिन उनकी फिजिबिलिटी आउट होगी, उन्होंने कहा नहीं, वो एक ईमानदार था, उसकी हुकूमत गिरा दी गई, तो अब हम इधर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ऑन ग्राउंड जेन्युइन लोग हैं, रीजंस लेके वो आए हैं कि भाई ये जो हुआ है एक झटके के अंदर, जिस तरह से ये हुआ है, और ये लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी है ओवरसीज, वो तो बहुत गम गुस्सा है उनका। लेकिन बहरहाल ये कोई हमेशा की रहने वाली सूरत हाल नहीं है। जिस तरह से लोगों का गम और गुस्सा है, पाकिस्तान उस तरह चलेगा जिस तरह लोग चाहते हैं। ये अब 2023 में बैठे हुए हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट की कोई औकात नहीं है कि वो लोगों को जानवरों की तरह हाँक सके। और ये आज़ादी जो है ना, वो लोगों को चाहिए। लोग आज़ाद हैं, आप उसको कोई कैद नहीं कर सकता। कोई अदारा की क्या जरूरत है, अदारे में चंद मुलाजम है ना, चाहे वर्दी वाले हैं, चाहे वो जज हैं, या कोई भी हैं, वो लोगों को ज़्यादा देर तक डरा धमका के नहीं रख सकते। तो ये सारा जो है ना, ये ड्रामा जो जनरल बाजवा रचा के अब सुरंग में वो चला गया हुआ है, कहीं बिल में छुपा हुआ है, ये ड्रामा ज़्यादा चलेगा नहीं।
और ये वापस रिस्टोर होगा पाकिस्तान, वापस पाकिस्तान जो है वो नॉर्मल हालात की तरफ इंशाल्लाह ताला जाएगा। तो फिर उस सूरत के अंदर ये सोना और ये जो पेट्रोल महंगा और ये जो करेंसी डिवैल्यू, ये इंशाल्लाह नॉर्मलाइज की तरफ जाएंगी। आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है और ओवरसीज पाकिस्तानी का पोटेंशियल है। आपके प्लॉट की कीमतें कई गुना बढ़ेंगी क्योंकि रेडी है, जेन्युइन है, एग्जिस्ट करती हुई चीज़ है, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।